हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुकृत कुमार। और आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। एंड द नेम ऑफ टॉपिक इज अल्डोल कंडेंसेशन। बच्चों यकीन मानिए, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम है, हर एक कंपटीशन एग्जाम में केमिस्ट्री का ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन में से एक है। अब अल्डोल कंडेंसेशन में कंडेंसेशन वर्ड तो क्लियर है, मींस जिस केमिकल रिएक्शन में एलिमिनेशन हो सिंपल मॉलिक्यूल्स की, लाइक वाटर, CO2, हम उन केमिकल चेंजेस को क्या कह देते हैं? कंडेंसेशन। और यहां पे हम कंडेंसेशन किसकी करवाएंगे? अल्डोल की। अब अल्डोल कंपाउंड्स कौन से होते हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, इसको स्प्लिट करना सीखिए बेटा। पहले लिखा हुआ है ALD, उसके बाद लिखा हुआ है OL। तो जिन कंपाउंड्स में एल्डिहाइड एंड OH ग्रुप नजर आए, जिन कंपाउंड्स में एल्डिहाइड एंड OH ग्रुप नजर आए, दैट इज अल्कोहल, अगर हम उसकी कंडेंसेशन करवाएं, देन दैट कंडेंसेशन रिएक्शन इज अल्डोल कंडेंसेशन। अब इसके बाद इसमें कौन सी कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस के अंदर अल्डोल कंडेंसेशन हो सकती है? सबसे पहले तो आपने वो ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जहां तो हमारे पास क्या हो एल्डिहाइड, या फिर हमारे पास क्या हो बच्चों कीटोन। ये पहली कंडीशन है अगर आपने वहां पे अल्डोल कंडेंसेशन करवानी है। दूसरी कंडीशन, देयर मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन। अगर एल्डिहाइड कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो आप उस अल्डोल कंडेंसेशन की कैटेगरी में इस रिएक्शन को नहीं रखोगे। अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि किन कंपाउंड्स में अल्फा हाइड्रोजन हैं। अब आपके सामने दो एग्जांपल्स हैं, चेक कीजिए हम किसकी अल्डोल कंडेंसेशन करवाएंगे। सबसे पहले तो यह देखना सीखिए कि हां कि इसमें एल्डिहाइड या कीटोन है, क्योंकि जिसमें एल्डिहाइड या कीटोन होगा उसमें ही सबसे पहले मैं अल्डोल प्रोडक्ट बनाऊंगा, फिर हीट की हेल्प से कंडेंसेशन करवाऊंगा। तो चेक कीजिए इसमें भी एल्डिहाइड है बेटा, क्योंकि C डबल बॉन्ड O की एक साइड पे हाइड्रोजन और दूसरी साइड पे कार्बन चेन, और इसमें भी C डबल बॉन्ड O की एक साइड पे हाइड्रोजन, लेकिन दूसरी साइड पे कार्बन चेन नहीं है, पर है तो दोनों ही एल्डिहाइड्स। लेकिन दोनों में से किस केस में अल्फा हाइड्रोजन है? जिसमें अल्फा कार्बन है। तो चेक कीजिए बेटा, यहां पे एल्डिहाइड, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप की साथ वाली कार्बन को हम क्या कहेंगे बेटा? अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो इसका मतलब ये कंपाउंड किस कैटेगरी में जा सकता है? अल्डोल कंडेंसेशन की कैटेगरी में जा सकता है। लेकिन सेकंड वन, देयर इज नो एनी अल्फा कार्बन। चाहे इसमें हमारे पास एल्डिहाइड है, लेकिन इस फंक्शनल ग्रुप के साथ में कोई अल्फा कार्बन नहीं है। तो अल्फा हाइड्रोजन्स तभी देके जा सकते हैं अगर वो हाइड्रोजन्स अल्फा कार्बन के साथ लगे हों, अगर उस कंपाउंड में अल्फा कार्बन मौजूद हो। ठीक, तो इसमें अल्डोल कंडेंसेशन, इसमें अल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगी। ऐसे में 2-3 एग्जांपल्स और लेता हूं आपके सामने। देखिए बेटा, दिस वन, दिस वन। अब इन दो कंपाउंड्स में से चेक करो कि किस कंपाउंड में अल्डोल कंडेंसेशन हो सकती है। देखो, यहां पे भी एल्डिहाइड, यहां पे भी एल्डिहाइड। पहली कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं दोनों कंपाउंड्स, लेकिन क्या सेकंड कंडीशन दोनों में फुलफिल हो रही है? क्या दोनों कंपाउंड्स में अल्फा हाइड्रोजन है? बेटा ध्यान से देखिए, पहले में तो है,
फर्स्ट कंपाउंड में तो है, लेकिन सेकंड कंपाउंड में नहीं है, बिकॉज सेकंड कंपाउंड इज एरोमेटिक। जो अपने पास सेकंड कंपाउंड है बेटा, इसमें एरोमेटिक रिंग जिसमें C डबल बॉन्ड OH अल्फा कार्बन के साथ तो लगा हुआ है, लेकिन इस अल्फा कार्बन के साथ कोई अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कार्बन यहां पे 4 बॉन्ड्स बना चुकी है। सो बेंजल्डिहाइड, इस कंपाउंड का नेम बेंजल्डिहाइड, नेवर गिव्स अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन। अभी मैं क्रॉस अल्डोल पे नहीं आ रहा हूं, अभी मैं सिर्फ सेल्फ और इंटरमोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन की बात कर रहा हूं। अभी मैं सिर्फ आपको यह बता रहा हूं कि कौन सा कंपाउंड खुद के साथ अल्डोल कंडेंसेशन दे सकता है। वही दे सकता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो, और इसमें है, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड के साथ जो कार्बन है दैट इज अल्फा कार्बन, उसके साथ एक अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। सो दिस कैन अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन। अब आगे प्रोसीड करते हैं। अब मैं यही अल्डोल कंडेंसेशन एक मैकेनिज्म की हेल्प से आपको समझाता हूं। बहुत इजी है बेटा। हियर वी हैव इथेनॉल, जिसका कॉमन नेम क्या है? एसिटैल्डिहाइड, ACET। ACET किसके लिए प्रोनाउंस किया जाता है? जिस कंपाउंड में 2 कार्बन्स हो। तो यहां पे 2 कार्बन्स और फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, तो इसका कॉमन नेम क्या हो गया? एसिटैल्डिहाइड। तो अगर मैं इसकी बच्चों बेसिक मीडियम में कंडेंसेशन करवाऊं, हीट की हेल्प लेनी पड़ेगी आपको, टेम्परेचर चाहिए होगा। अगर हीट मिलेगी तभी वहां पे वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा बेटा। अल्डोल कंडेंसेशन में सिंपल मॉलिक्यूल कौन सा बाहर निकलता है? वाटर। तो अगर मैं इस कंपाउंड की खुद के साथ कंडेंसेशन करवाऊं तो क्या बनेगा बच्चों? चेक करना। CH3, CH डबल बॉन्ड CH, CHO means this is alpha carbon, this one is beta carbon. Here we have alpha beta unsaturated aldehyde. तो यहां पे मैंने सेम 2 कंपाउंड्स लिए हैं, मींस यहां पे मैंने क्या करवाई है? सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन। और इस सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन में चेक कीजिए सिंपल मॉलिक्यूल कौन सा निकल रहा है? वाटर। अब ये वाटर मॉलिक्यूल कैसे निकल रहा है, ये प्रोडक्ट फाइनली कैसे बनेगा, इसके लिए अब मैं मैकेनिज्म पे आ रहा हूं। सिंपल से नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे बेटा, ध्यान से देखना। फिर डायरेक्टली आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा, मैकेनिज्म भी दिमाग में रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, चुटकियों में फाइनल प्रोडक्ट बना सकते हो। देखो बेटा, मैकेनिज्म। सबसे पहले तो एक कंपाउंड लेंगे, जिस कंपाउंड में आपको क्या नजर आ रहा है? एल्डिहाइड, देन अल्फा कार्बन, और उस अल्फा कार्बन के पास क्या है? हाइड्रोजन। कौन सा मीडियम? बेसिक मीडियम, OH नेगेटिव। अब आपको मालूम है बच्चों, ये जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है ये क्या शो करता है? -I इफेक्ट। इसका काम होता है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो अगर ऑक्सीजन ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगी तो कार्बन कहेगी कि मेरे इलेक्ट्रॉन अगर तू खींच रही है तो अब मुझे भी अपनी पूर्ति कहीं से तो करनी पड़ेगी, तो वो इस साइड से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगी। अब दुनिया में जो कमजोर होगा असर तो उसी पे दिखाई देता है, जैसे आम आदमी पे। तो यहां पे आम आदमी कौन सा है बेटा?
हाइड्रोजन। मीन्स फाइनली इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन खींच रही है और पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम किस पे होगी? हाइड्रोजन पे। तो OH नेगेटिव नाउ हियर एक्ट एज ए बेस। तो जैसे ही OH नेगेटिव इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तो यहां से वाटर निकलेगा। तो हमें क्या मिल रहा है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे जाएंगे, नेगेटिव चार्ज, C डबल बॉन्ड O H मींस फॉर्मेशन ऑफ कार्बोएनाइन विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ये नेगेटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस शो करेगा। तो ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव चार्ज जा सकता है और कार्बन पे भी, लेकिन आगे जो अटैक करेगा वो ये वाला अटैक करेगा, बिकॉज कार्बन कार्बन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन कार्बन ऑक्सीजन। तो हमारे दिमाग में ये कंसेप्ट आ जाता है कि सर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा तो ये अटैक नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, अगर ये स्टेबल है बेटा तो फिर ये अटैक क्यों करेगा? जो चीज स्टेबल होती है उसको अटैक करने की क्या जरूरत? वो रिएक्शन क्यों शो करेगी? तो जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आएगा तो ये कार्बोनाइन दूसरे कंपाउंड पे अटैक करेगा। देखिए, तो ये अपने पास क्या है? अब CH2 नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O H। अब इसका अटैक किस पे होगा? हमने सेम कंपाउंड की बेटा अल्डोल कंडेंसेशन करवाई है। अब ये कार्बोनाइन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। पीछे वाले केस में स्टेप 1 में OH नेगेटिव ने अटैक किया था, बट नॉट एज ए न्यूक्लियोफाइल, एज ए बेस। न्यूक्लियोफाइल और बेस में एक मेजर और इंपॉर्टेंट डिफरेंस कौन सा है? दोनों ही इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं, लेकिन जो एसिडिक हाइड्रोजन पे अटैक करे उसको बच्चों हम बेस बोल देते हैं, और जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करे उसको हम न्यूक्लियोफाइल बोल देते हैं। तो यहां पे OH नेगेटिव एक्ट एज ए बेस, और आगे वाले स्टेप में दिस कार्बोनाइन इलेक्ट्रॉन रिच एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब ये फाइनली किस पे अटैक करेगा? कार्बन पे। पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक, बिकॉज कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्गर। तो यहां पे क्या बनेगा बेटा? CH3 CH O पे नेगेटिव आएगा, जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा। पानी मिला हमें, पानी में से वो H को अपनी तरफ खींचेगा, और फाइनली बाकी हमारे पास क्या बचा? उसको जोड़ दो बेटा, CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो फाइनली हमारे पास एक, चेक कीजिए, ऐसा कंपाउंड बन रहा है जिस कंपाउंड में आपको दो फंक्शनल ग्रुप्स नजर आ रहे हैं। वन इज एल्डिहाइड एंड सेकेंड वन इज OH। दिस इज कॉल्ड अल्डोल, एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल। अगर मैं अब यहां पे हीट का साइन लगा दूं बच्चों तो वाटर निकल जाएगा। डिहाइड्रेशन, DE का मीनिंग है बच्चों यहां से कोई चीज बाहर निकले, और हाइड्रेशन का मीनिंग यहां से वाटर बाहर निकले। तो जैसे यहां से वाटर निकलेगा बेटा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। अब यहां पे कई क्वेश्चंस अराइज होते हैं दिमाग में। उनमें से पहला क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि सर यहां पे आपने इस मैकेनिज्म में पहले स्टेप में तो OH का अटैक करवाया, लेकिन दूसरे स्टेप में आपने OH नेगेटिव क्यों नहीं लिया? आपने इस न्यूक्लियोफाइल को क्यों कंसीडर किया? ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा, कि यहां पे मैंने OH नेगेटिव एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल क्यों नहीं लिया, इस कार्बोनाइन को क्यों लिया है? वो सिंपल सा कंसेप्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है
उस पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। अगर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा तो उसका एज ए अटैक करने का अंदाज नहीं होगा, उसकी इच्छा ही नहीं होगी। वो क्यों चाहेगा कि मैं अटैक करूं? और यहां पे तो कंपैरिजन हो चुका है, दोनों में लड़ाई बिल्कुल भी नहीं होगी। OH नेगेटिव कहेगा बस तू ही अटैक कर दे, मैं तो स्टेबल हूं, मेरी इच्छा नहीं है। बिकॉज कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो कार्बन एज ए न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक करेगी, दिस विल बी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड OH नेगेटिव वीक न्यूक्लियोफाइल। पहला क्वेश्चन ये दिमाग में आता है। दूसरा कौन सा आता है कि सर यहां पे आपने वाटर निकाला, बिल्कुल ठीक है कि एक कार्बन से OH, दूसरी कार्बन से हाइड्रोजन। तो सर आपने यहां पे कलर चेंज कर रहा हूं बेटा, तो यहां पे आपने ये वाली कार्बन से ही क्यों हाइड्रोजन निकाला? यहां पे अगर मैं अल्फा लिख रहा हूं, बीटा, यहां पे गामा, तो गामा वाली कार्बन से हाइड्रोजन क्यों निकाला? निकाल के देख लेते हैं बेटा, बिल्कुल देखिए। अगर मैं गामा वाली कार्बन से हाइड्रोजन निकालूं तो चेक कीजिए डबल बॉन्ड कहां पे आ रहा है, अल्फा, बीटा, गामा। नाउ थिंक अबाउट इट, कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है, कैपिटल ए या कैपिटल बी वाला? बच्चों वो डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है जो कॉन्जुगेशन का पार्ट है। बी वाले में डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ के साथ कॉन्जुगेशन में है, लेकिन ए में जो डबल बॉन्ड आया है बिटवीन कार्बन एटम्स वो तो कॉन्जुगेशन में है ही नहीं बच्चों। देखो डबल, सिंगल, सिंगल, डबल, लेकिन जो हमने एक्चुअल प्रोडक्ट बनाया डबल, सिंगल, डबल। एंड कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स आर वेरी वेरी स्टेबल देन नॉन कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स। तो इसलिए जैसे आपने डिहाइड्रेशन करवानी है तो आफ्टर डिहाइड्रेशन हमेशा अल्डोल केस में हमें क्या मिलेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। भूलना नहीं है बच्चों, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो अगर वहां पे हीट का साइन होगा तभी डिहाइड्रेशन होगी, अगर हीट का साइन नहीं है देन दैट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट, अल्डोल प्रोडक्ट, जिसमें आपको बीटा कार्बन पे OH ग्रुप नजर आएगा। आपने बिना हीट के साइन के OH को वाटर के फॉर्म में बाहर नहीं निकालना है। अब इसमें हम आते हैं कि पूरा का पूरा मैकेनिज्म तो हम मेमोराइज कर नहीं सकते बच्चों, क्योंकि ऑर्गेनिक के काफी मैकेनिज्म्स होते हैं, लेकिन प्रोडक्ट भी सही बनाना है। अब प्रोडक्ट सही कैसे बनाया जाए उस पे आते हैं। देखो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि यहां पे हमने अल्डोल कंडेंसेशन करवानी है या नहीं। पहले तो आपने ये देखना है, तो देखिए इसमें क्या इसमें एल्डिहाइड है? बिल्कुल है, अल्फा कार्बन है और उस अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन्स भी। तो अब इसमें हीट के कारण वाटर बाहर निकलेगा। अब ध्यान से देखना, दो कंपाउंड्स में से, दो मॉलिक्यूल्स में से अगर एक में से आप ऑक्सीजन बाहर निकाल रहे हो तो आपने दूसरे में से हाइड्रोजन बाहर निकालने हैं, बस। देखो मान लो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं बेटा, अब यहां से मैं क्या निकाल रहा हूं, मान लो ऑक्सीजन। तो दूसरे कंपाउंड में से अब मेरा टारगेट क्या होगा निकालना, हाइड्रोजन्स। तो चेक करो, अगर दोनों ही कंपाउंड सेम टाइप के हैं तो मैं एक में से ऑक्सीजन बाहर निकालूंगा और दूसरे में से दो अल्फा हाइड्रोजन्स निकल गए बाहर, और आपने अल्फा और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा देना है। यहां से वाटर निकलेगा CH3, बाकी सब कुछ है जेट इज CH डबल बॉन्ड
CH C डबल बॉन्ड OH। ये सबसे बेस्ट वे है कि पहले तो कंडेंसेशन का मैकेनिज्म क्लियर होना चाहिए। क्रैमिंग तो करने की जरूरत ही नहीं होती बेटा। अगर एमसीक्यू पार्ट को होल्ड में लेकर आना है, एडवांस तक के क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं, तो पहले तो मैकेनिज्म क्लियर होना चाहिए, फिर टाइम रिड्यूस कैसे हो उस पर फोकस करना चाहिए। तो स्मार्टनेस कैसे आती है, पहले मैकेनिज्म क्लियर होता है तब। तो अब यहां से वाटर निकालना था हमने, तो एक मॉलिक्यूल में से अगर आप 2 अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकाल रहे हो, तो दूसरे मॉलिक्यूल में से आपने क्या निकालनी है बेटा, ऑक्सीजन। और दोनों कार्बन के बीच में क्या जाएगा, डबल बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अब इसमें हम और कुछ एग्जांपल्स लेंगे और उन एग्जांपल्स की हेल्प से और आपको अच्छे से क्लियर होगा बेटा कि अल्डोल कंडेंसेशन और कैसे हो सकती है। लेकिन अभी जो मैंने कंडेंसेशन आपके सामने डिस्कस किया है, इस कंडेंसेशन का नेम क्या है, दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन। ठीक, अब मैं एग्जांपल चेंज कर रहा हूं। सेकंड एग्जांपल, मान लो एसिटाल्डिहाइड की जगह हम क्या ले लेते हैं, एसीटोन। क्योंकि जो अल्डोल कंडेंसेशन है वो एल्डिहाइड और कीटोन्स में हो सकती है। तो अगर मैं इसकी सेल्फ कंडेंसेशन करवाना चाहूं, इस कंपाउंड की खुद इसी कंपाउंड के साथ कंडेंसेशन करवाना चाहूं, तो बताओ फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। मैकेनिज्म को दिमाग में रखो, ठीक है, लेकिन मैकेनिज्म वहां पे हम करके नहीं देख पाएंगे बेटा, वी डोंट हैव इनफ टाइम। तो कैसे करेंगे, देखो बेसिक मीडियम ले लिया, एसिडिक मीडियम में भी कंडेंसेशन हो सकती है। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा मेरे पास, फाइनल प्रोडक्ट बच्चों ये बनेगा, और इसका कॉमन नेम होता है, कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है इसका बेटा, मैसिटाइल ऑक्साइड। कॉमन नेम इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आईआईटी में बेटा। और अगेन क्या बना है मेरे पास, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो कैसे बनाया मैंने, बहुत ही इजी, दोनों सेम कंपाउंड्स हैं। तो क्या करेंगे, एक में से ऑक्सीजन और दूसरे में से क्या निकलेगा बच्चों, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन कौन सी कार्बन में से निकलेंगे, अल्फा कार्बन। कितने हाइड्रोजन निकालूं, 2 हाइड्रोजन। तो यहां से 2 हाइड्रोजन और इसमें से ऑक्सीजन। तो क्या निकला बच्चों बाहर, वाटर। जो निकल गया निकल गया, जो रह गया उसको पकड़ो। तो चेक कीजिए बेटा, CH3 CH3 2 मिथाइल ग्रुप्स, तो यहां पे डबल बॉन्ड आएगा और इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, देन C डबल बॉन्ड हो CH3। कोई मर्जी अल्डोल कंडेंसेशन में एग्जांपल आ जाए बेटा, बस वाटर निकालना है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनाना है। ठीक, वेरी वेरी इजी। थर्ड वन, अब थोड़ा लेवल पे जा रहे हैं। सोचिए, क्या इस कंपाउंड में अल्डोल कंडेंसेशन हो सकती है, इज इट पॉसिबल, क्या मैं इसमें अल्डोल कंडेंसेशन करवा सकता हूं, बिल्कुल करवा सकता हूं, क्योंकि ये दोनों कंडीशंस फुलफिल कर रहा है कंपाउंड। और वो 2 कंडीशंस कौन सी थी, एक तो इसमें एल्डिहाइड या फिर कीटोन होना चाहिए, और दूसरे इसके पास क्या होने चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन्स। तो चेक करो, C डबल बॉन्ड O, दोनों साइड्स पे अल्फा कार्बन और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन्स। जे तो खुद कह रहा है कि आओ मेरी कंडेंसेशन करवा दो, OH नेगेटिव, हीट का साइन। अब मैं फाइनल प्रोडक्ट बना रहा हूं, देखिए फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा इसका,
पहले में से मैं ऑक्सीजन निकाल दूंगा, निकाल दी, और जिस कार्बन से ऑक्सीजन निकलेगी उसी कार्बन पे डबल बॉन्ड आएगा और दूसरी कार्बन के 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो चेक करो, क्या हमने ये प्रोडक्ट सही बनाया है? बिल्कुल सही बनाया है बच्चों, बिकॉज 2 रिंग्स नजर आ रही हैं आपको, एक में सी डबल बॉन्ड हो है लेकिन दूसरे में सी डबल बॉन्ड हो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दूसरे में से हमने ऑक्सीजन निकाल दी और पहले में से हमने हाइड्रोजन। सो दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, एंड वी गेट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो चेक कीजिए इसको कैसे बनाया बेटा मैंने, आराम से देखिए। दिस वन, दिस वन, इस कंपाउंड में से ऑक्सीजन, तो मैंने ऑक्सीजन सामने रख ली, इस कंपाउंड में से हाइड्रोजन निकालूंगा, देखो तो बस वाटर निकल गया एंड फॉर्मेशन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। वेरी सिंपल। नेक्स्ट वन, अब एक एग्जांपल धासु जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चेक करो, एक ही कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, दोनों ही एल्डिहाइड है, दोनों में कंडेंसेशन हो सकती है, लेकिन ये दोनों कंपाउंड्स अलग अलग थोड़ी ना है, एक ही मॉलिक्यूल है जो उसी का तो पार्ट है। तो इसमें भी बच्चों क्या हो सकती है? अल्डोल कंडेंसेशन। लेकिन ये अब इंटरमोलिक्यूलर थोड़ी ना है बच्चों, इंटर होता है 2 कंपाउंड सेम और डिफरेंट में, लेकिन अल्डोल में अगर मैं इंट्रा बोल रहा हूं तो इंट्रा का मतलब हो गया कि वो एक ही कंपाउंड के अंदर हो रही है, विद इन द मॉलिक्यूल हो रही है। सो दिस इज इंट्रामोलिक्यूलर अल्डोल कंडेंसेशन। तो आपको क्या बताया था मैंने कि अगर मैं एक में से ऑक्सीजन बाहर निकालूं तो दूसरी साइड में से क्या निकालूंगा बाहर? हाइड्रोजन्स। और कौन से हाइड्रोजन्स? अल्फा हाइड्रोजन्स। तो ये हमने बस अल्फा हाइड्रोजन्स और इस कंपाउंड में से ऑक्सीजन अलग अलग मान लो, चाहे वो एक का ही पार्ट है। दिमाग में क्या रखो कि एक साइड से मैंने ऑक्सीजन निकालनी है, दूसरी साइड में से मैंने हाइड्रोजन। अब इसको घुमा लो, थोड़ा नजदीक ले आओ। इसका सबसे बेस्ट वे होता है नंबरिंग। हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5। अब इसको नजदीक ले आता हूं, देखो कैसे लेकर आता हूं। देखो 1 2 3 4 5। ये हो गया बच्चों अपने पास। तो बहुत इजी है, किसी एक में से ऑक्सीजन, दूसरे में से हाइड्रोजन। तो सोचो, अगर मैं 4th कार्बन में से हाइड्रोजन निकालूं तो पहली कार्बन से ऑक्सीजन बाहर जाएगा। अगर मैं 5th कार्बन को ऑक्सीजन बाहर निकालूं तो 2nd कार्बन के हाइड्रोजन बाहर जाएंगे और दोनों में कंपाउंड बन जाएगा। तो क्या बनेगा इसमें? क्लोज चेन बनेगी। तो क्लोज चेन कितने मेंबर की बनेगी बेटा? देखो, मान लो पहली कार्बन का ऑक्सीजन बाहर जा रहा है, तो 1 2 3 4, और 4th कार्बन में से ऑक्सीजन, तो यहां पे अपने पास 4 मेंबर रिंग बनेगी, 1 2 3 4, और 4th कार्बन पे एज इट इज एल्डिहाइड, और 1st और 4th कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, बिकॉज यहां पे कंडेंसेशन हो रही है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड, कौन सा अनसैचुरेटेड कंपाउंड? दिस इज अल्फा।
this is beta. So we have alpha beta unsaturated compound. बच्चों ये दिमाग में मत रखना कि हमेशा इंट्रामोलिकुलर उसी केस में होगी जिसमें 6 मेंबर क्लोज चेन बनेगी। ठीक है, हम जानते हैं कि 6 मेंबर इज मोर स्टेबल देन 5 मेंबर एंड 5 मेंबर इज मोर स्टेबल देन 4 मेंबर, लेकिन यहां पे हम ये नहीं लिख के आ सकते कि नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें वो दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं जो अल्डोल कंडेंसेशन के लिए होनी चाहिए। पहली कंडीशन, कंपाउंड में एल्डिहाइड होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। और ये मैंने आपको कौन सी बताई है बेटा? इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन, जिसमें एक साइड से अगर आप ऑक्सीजन बाहर निकाल रहे हो तो दूसरी साइड से आप हाइड्रोजन बाहर निकाल सकते हो, और इसमें यह कंपाउंड सिमेट्रिकल है। तो अगर आप लेफ्ट साइड से ऑक्सीजन बाहर निकालोगे तो राइट साइड से आपको हाइड्रोजन बाहर निकालने पड़ेंगे। दोनों में से कोई भी मोड ऑफ मैकेनिज्म अपना लो, सेम प्रोडक्ट ही बनेगा आपके पास। इज दैट क्लियर? तो आज हमने बहुत ही अच्छे लेवल तक अल्डोल कंडेंसेशन की स्टडी की है, और अल्डोल कंडेंसेशन में हमने बच्चों इंटरमोलिकुलर को भी स्टडी किया है और इंट्रामोलिकुलर को भी स्टडी किया है। मैकेनिज्म में आपने क्या देखा कि सबसे पहले तो OH नेगेटिव एज ए बेस अटैक करेगा अल्फा कार्बन पे, फिर उसके बाद कार्बो एनाइन बनेगा विच वी विल यूज एज ए न्यूक्लियोफाइल। वो दूसरे कंपाउंड पे अटैक करने जाएगा, अटैक करने के बाद हमें अल्डोल प्रोडक्ट मिलेगा, और वहां पे हीट का साइन आएगा, तो वहां पे हमने क्या करवा देना? फाइनली डिहाइड्रेशन। देन वी विल गेट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो ध्यान में रखना, जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसमें फंक्शनल ग्रुप की साथ वाली कार्बन अल्फा, उसके साथ वाली कार्बन बीटा, और अल्फा और बीटा के बीच में ही डबल बॉन्ड आना चाहिए, बस। सो दैट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर है बच्चों? तो इसको ध्यान से देखना। इज दैट क्लियर? थैंक यू, हैव अ गुड डे।